तो हम देख रहे थे भगवत गीता का तीसरा भाग, दूसरे अध्याय का तीसरा भाग, जहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो पहला इंस्ट्रक्शन में हमने देखा जैसे अर्जुन ने 5 तर्क दिए थे कि युद्ध नहीं करने का। तो पहला तर्क था मित्र और संबंधियों के प्रति दया रखना। 28 से लेकर 30वें श्लोक में उसका उत्तर भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें से लेकर 30वें श्लोक में दिया। शरीर और आत्मा अलग है। फिर उसका दूसरा तर्क था विजय होने पर भी हम आनंद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो उसका तर्क का उत्तर भगवान ने दूसरे अध्याय के 31वें से लेकर 37वें श्लोक में दिए। पाप कर्म के बुरे फल का भय, तो 33वें श्लोक में भी भगवान ने उसको उत्तर दिया कि भाई अगर तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। और 38 से लेकर 53वें श्लोक में भी भगवान उनको बता रहे हैं। और पारिवारिक वंशावली का नाश, जहाँ पे कर्मकांड सेक्शन जो आता है, पिंडदान करना, ये करना, वो करना, तो वो भी 45 से लेकर 46वें श्लोक में आया, जहाँ 45वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि त्रैगुणीय विषय वेदानि त्रैगुणीय भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तु नित्यम योग क्षमात्मवान। भाई वेदा 3 मोड़ों के वेदा वेदा क्या कर रहे हैं? 3 गुणों के साथ डील कर रहे हैं, 3 गुणों की बात कर रहे हैं, त्रैगुणीय विषय वेदा। और ये 3 गुणों से परे हो जाओ। फिर बोलते हैं निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तु, द्वंद्व से परे हो जाओ। तो 3 मोड़ों मतलब प्रकृति में जब आते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, तो द्वंद्व हमेशा रहते हैं, जीत अजीत, जय पराजय, फायदा नुकसान, लाभ नुकसान, सॉरी जो भी है आप समझ गए, मान अपमान, ऐसे द्वंद्व रहते हैं। तो द्वंद्व से परे हो जाओ और वही व्यक्ति क्या नित्यम योग विषम आत्मावान, वही नित्य योगी हो सकता है। और फिर अगले श्लोक में बता रहे थे, जो लास्ट अंतिम श्लोक हमने चर्चा की थी, यावान अर्थ उदान पान सर्वस्व संपृक्त दे तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणेषु जानितः। जैसे एक छोटा कुआं होता है, तो पहले गांव में छोटे छोटे कुएं हुआ करते थे, एक कपड़े धोने का, पानी पीने का, बर्तन घिसने का, कुकिंग करने का, तो सारे अलग अलग कुएं थे। लेकिन एक कुएं का, जो इतने सारे कुएं का पर्पस एक बड़े तालाब रखने से सॉल्व हो जाता है। तो उसी प्रकार क्या होता है, वेदों का पर्पस, वेदों को व्यक्ति समझ जाएगा जब वेदों का पर्पस क्या है, वेदों का हेतु क्या है, वेदों से हमें क्या जानना है। अगर वो जान जाते हैं तो हमें वेदों की दूसरी जो कर्मकांडीय वृत्ति है उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेदों का पर्पस क्या है, वेदों से हमें क्या जानना है, तो 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं सर्वस्य चाहम हृदय विष्णु, मैं सबके हृदय में सर्वस्य चाहम हृदय विष्णु, मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। हृदय विष्णु सर्वस्य चाहम, सब सारे प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपहनम च, मेरे में से मत्ता मतलब मेरे में से स्मृति आती है, ज्ञान आता है। और जो भूलना भी उनसे ही आता है। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपहनम च, स्मृतिर मतलब याद, ज्ञान अपोहनम फॉरगेटफुल, रिमेम्बरेंस एंड नॉलेज। मतलब स्मृति ज्ञानम, ज्ञानम मतलब नॉलेज, अपहनम मतलब भूलना, तो वो भी भगवान से आता है। फिर आगे बोलते हैं वेदेश्च सर्वे अहम वो वेद्यो, सारे वेदों का जानने का उद्देश्य भगवान है, भगवान को जानना ही उद्देश्य है वेदों का। बोलते वेदांत कृत वेदांत विद एवच, वेदों चाहता हूँ भी नहीं। तो वेदों को जानने का पर्पस भगवान है। अगर हम वो जान जाते हैं तो फिर वेदों की कर्मकांड वृत्ति में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कर्मकांड वृत्ति क्यों दी गई है? जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से आकर्षित है उनको भक्ति मार्ग पर लाने के लिए, धीरे धीरे भक्ति मार्ग पर लाने के लिए वो बताया गया है। ठीक है, तो ये था। और उसके बाद है, तो हमने ये चर्चा की थी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा मैं एक और रिव्यू कर दूंगा। फिर भगवान बोले थे सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैनम प्रापम वाप्यसी।
तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या संकेत दे रहे हैं? भगवान के लिए युद्ध करो, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की संतुष्टि के लिए युद्ध करो। अगले श्लोक में बोल रहे, ऐसा ते अभिता सांख्य बुद्धि योगे तमाम स्वरूप बुद्धया पार्थ कर्म बंधनम प्रहस्यसि। तो ये करने से क्या होगा? तो भगवान आगे बोल रहे हैं कि यहाँ मैंने वैश्विक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। तो बोल रहे हैं कि मैं निष्काम मतलब आपकी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान चाह रहे इसलिए करना है, ठीक है। उसे सुनो, बता रहा हूं, उसे सुन। निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पुथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तो कर्म बंधन से कैसे मुक्त कर रहे हैं? तो यहाँ पे निष्काम कर्मयोग के बारे में भगवान बोल रहे हैं। और ये करने से क्या होगा? तो अगले श्लोक में बता रहे हैं, नेहाभिक्रमणस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्म से त्रायते महतो प्रयास। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हर्ष, अभी तो इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो हमने यहाँ पे देखा था, अगर कोई भक्ति करता है तो ये जन्म में उसने 10% भक्ति की, 100% नहीं हो पाई, और वो तो क्या होगा? अगले जन्म में उसको 11वें% से भक्ति करना शुरू पड़ती है। तो हमें भी देखा है, कभी कभी देखे, जैसे हमारे ग्रुप में भी कुछ कुछ लोग आते हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं, तुरंत, मतलब उनको इतना सारा ज्ञान होता है जो हमें भी नहीं होता। तो ऐसे लोग भी आते हैं, उनके पिछले जन्मों की भक्ति है, ठीक है। तो क्या, तो हमने वो भी देखा छठे अध्याय में जो आता है वापस, कि भाई वो अपने आप ही उनको याद, स्मरण आएगी, स्मृति आएगी। फिर आगे बोल रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक गुरु नंदना बहु शाखा अनंत शुद्ध व्यवसायी नाम। तो जो इस मार्ग पर, इस मार्ग पर मतलब कौन सा? जो भगवान बताने जा रहे हैं, थोड़ा लिंक करिएगा यहाँ पर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। कि जो भगवान बता रहा है, अब मैं निष्काम कर्म भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। तो अगर ये, तो ये पथ पर, ये मार्ग पर, इस मार्ग पर जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ होते हैं। मतलब जो भक्ति एक्सेप्ट करते हैं उनका प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, और उसका लक्ष्य भी एक ही होता है। उनका लक्ष्य क्या होता है? भगवान की संतुष्टि, भगवान के लिए कर्म करना। जो भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं, उनका लक्ष्य एक ही है, भगवान की संतुष्टि। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो कैसे विभक्त रहती है? मतलब जो भक्त नहीं है वो दृढ़ प्रतिज्ञा हो ही नहीं सकता, और उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है। कैसे? तो अगले श्लोक में बताया, या इमाम पुष्पितम वाचा प्रवदन्ति विपाशिता वेदवादा रथा पार्थ नन्यादस्ति निवादिनः कामात्मन स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रताम क्रिया विशेष बहुलम भोगेश्वर्य गतिम प्रतिम। तो अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों का उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुष्टि रखते हैं, समस्तुति रख करते हैं। मतलब बहुशाखा, मतलब बोले हाँ, वो अच्छा जन्म पाने के लिए, अच्छा संतान प्राप्ति करने के लिए वो अलग यज्ञ करेंगे, अपने शरीर को निरोगी रखने के लिए अलग यज्ञ करेंगे, फिर धन प्राप्ति करना है तो अलग यज्ञ करेंगे, अच्छा पति चाहिए तो शिव जी की पूजा करेंगे, अच्छी पत्नी चाहिए तो क्या बोलते हैं, अरे कात्यायनी की पूजा करते हैं। तो ये सब चीज उनकी जो शाखा है, बहुत शाखा ही अनंतास्य बुद्धि अवसायी, उनकी जी उनकी जो बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित होती है, ये भी करना, ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना। तो वो दृढ़ प्रतिज्ञ हो ही नहीं सकते, इसमें कभी उनका विश्वास नहीं होता। ओके, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाष के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है, और उनको यही अच्छा लगता है। तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं उनका क्या हाल होता है? भोगेर ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया चेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्याधिक आसक्त होने से
ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। समादो न विद्यते, भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय, भगवान के प्रति भक्ति में दृढ़ निश्चय नहीं होता, भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता उनका, भगवान की भक्ति ही नहीं कर पाते। तो जो वहां पे जब बोला, जो मैं बोल रहा हूँ करो निष्काम कर्मयोग करो, तो कर्मयोग यहाँ पे भक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि वेद क्या करते हैं, बेसिकली त्रैगुणीय विषय वेदा, तो जो हमने उसकी चर्चा की कल, इसकी भी उस दिन 46 वर्ष की भी चर्चा की थी। तो अभी ये निष्काम कर्म योग क्या है उसके बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा माते असंगस्तु कर्मणि। तो बोल रहे हैं तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्मों के फलों पर तुम्हें अधिकार नहीं है, फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म करने में कभी आसक्त हो जाओ, आसक्त हो। तो नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त ना हो जाओ, कर्म न करने में आसक्त हो जाओ बेसिकली। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो चीज बताई है, तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए, कभी कभी ये भगवत गीता में कर्म, तो कर्म कभी कभी कर्म फल के रूप में भी लिया गया है कर्म शब्द, कुछ जगहों में कर्म को प्रवृत्ति के रूप में भी लिया गया है। ठीक है ना। तो थोड़ा कर्म कर्म शब्द किस प्रयोजन में लिया गया है बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम संस्कृत की चर्चा नहीं कर रहे अभी। ठीक है। तो तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तो अभी कैसे समझे, तुम ना तो कभी अपने आप को कर्म के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म और नहीं कर्म न करने में भी कभी आसक्त हो। तो 18वें अध्याय में बताया गया है कि अपने आप को कारण क्यों नहीं मानना है। 18वें अध्याय में बताया गया है अपने कर्म की सफलता 5 चीजों पर आधारित है। वो 18वें अध्याय में आता है, वहां पे भगवान बता रहे कौन से 5 चीज है। एक है आत्मा, परमात्मा, समय, स्थान, और एक चीज और रह गया, और कर्म का जो साधन है वहां पर बोलते हैं द प्लेस ऑफ एक्शन, मतलब बॉडी शरीर, अधिष्ठानम कर्ता जो आत्मा है, पर आत्मा वो वेरियस सेंसेस, फिर बोलते हैं मेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एंडेवर, प्रयत्न भी आते हैं, और अल्टीमेटली सुपर सोल। तो आपको याद होगा हमने एक बार चर्चा की थी कि आत्मा क्या करता है, जो जीवात्मा होते हैं वो जीवात्मा होते हैं क्या करते हैं, वो इच्छा करते हैं। ठीक है, जीवात्मा इच्छा करते हैं, और परमात्मा क्या करते हैं, उसकी इच्छा आने पर मतलब कमांड एग्जीक्यूट किया, फिर देखते हैं भाई उसने ये इच्छा की है, इसको ये चाहिए, फिर भगवान देखते हैं उसका अकाउंट्स देखते हैं उसमें इसके अंदर क्रेडिट है या नहीं क्रेडिट है। ये कर्म के हिसाब, उसकी इच्छा के हिसाब से उसकी इच्छा पूर्ण की जा सकती है या नहीं की जा सकती, भगवान वो देखते हैं। फिर ही डिजायर, उसकी इच्छा है वो दूसरा चीज है, लेकिन वो इच्छा के पात्र है या नहीं, इच्छा पूर्ण करने के पात्र है या नहीं, वो भगवान चेक करते हैं, उसका अकाउंट चेक करते हैं। अगर वो इच्छा पूर्ण करने के पात्र है, इज क्वालिफाइड टू फुलफिल इज डिजायर, इज डिजर्विंग, जो मटेरियल है प्रकृति है उसको बोलते हैं कि उनकी इच्छा पूर्ण करो। ट्रायंगल बन गया, जीवात्मा इच्छा करता है, भगवान परमात्मा देखते हैं उसकी इच्छा कि ये उसने इच्छा की है, तो इच्छा पूर्ण करने का अधिकार उसके पास है या नहीं। आप मतलब ही डिजायर्ड बट वेदर ही डिजर्व्ड और नॉट, तो भगवान चेक करते हैं, सुपर सोल परमात्मा चेक करते हैं वो। ठीक है ना, ये सैंक्शनर। तो जीवात्मा इज इनिशिएटर, उसको इनिशिएटर बोलते हैं, वो शुरुआत करता है, परमात्मा सैंक्शन अधिकृत करते हैं। जब परमात्मा ने अधिकृत किया, अगर अधिकृत हो गया तो वो भौतिक जो प्रकृति है, 3 गुणों से प्रकृति जो बनी है, 3 गुणों से ही आता है,
जमीन, पानी, पंच महाभूत आते हैं। तो हमारी जितनी भी इच्छा होती है ये पंच महाभूतों से पूर्ण होती है। मतलब भौतिक इच्छाओं की बात कर रहा हूँ। अगर गंध चाहिए तो पृथ्वी एलिमेंट आता है, फिर टेस्ट चाहिए तो पानी का एलिमेंट आता है, अगर कुछ देखना है तो फायर एलिमेंट आता है, कुछ सूंघना है तो श्वास, क्या बोलते हैं, तो पंच महाभूतों के द्वारा हमारी इच्छा पूर्ण होती है। जैसे हमें रसमलाई खानी है, टेस्ट चाहिए तो जीवा, ठीक है, फिर सॉलिड तो पृथ्वी एलिमेंट भी आ जाता है उसमें, पानी का एलिमेंट भी आ जाता है, बहुत अलग अलग एलिमेंट आ जाते हैं, राइट ना। तो वो प्रकृति ही पूर्ण कर सकती है, प्रकृति के थ्रू ही पूर्ण होता है, ठीक है। तो हम इच्छा कर सकते हैं और परमात्मा अधिकृत करता है, और जो भौतिक प्रकृति है वो हमारी इच्छा पूर्ण फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, हमारी इच्छा पूर्ण करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो जीवात्मा इज इनिशिएटर, परमात्मा इज सैंक्शनर, एंड material nature is facilitator. Initiator, sanctioner and facilitator. जब हमारे फैसिलिटी आते हैं तब उसको मैनिपुलेट करके हमारी इच्छा पूर्ण करता है। तो इसीलिए भगवान 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं, अपरिमितस्तु मन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूतो महाबाहो ये इदम धार्यते जगत, तो बोलते हैं। और उससे पहले के श्लोक में बताते हैं, भूमिरप नलो वायु थम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो मेरी दो प्रकार की शक्तियां है, एक पराशक्ति, एक अपराशक्ति, ठीक है। और एक बोलते हैं भौतिक शक्ति, उसको बोलते हैं भूमि, अपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, पंच महाभूत और 3 सटल एलिमेंट आते हैं। और एक है दूसरी परा प्रकृति, पराशक्ति। और पराशक्ति में आते हैं भूमि, अपो नलो वायु, पराशक्ति में आते जीवात्मा। और वो क्या करते हैं, अपरिमितस्त मन्यम प्रकृति विद्या में पराम जीव भूत तो महाभाव, वो कौन है, जीवात्मा है। वो क्या करते हैं, ये इदम धार्यते जगत, ये भौतिक जगत को कंट्रोल करने की, प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जीवात्मा। तो जो हमारे कंट्रोलिंग मेंटालिटी है, ठीक है, तो वो हम कंट्रोलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भगवान 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा था, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। मतलब फल सिर्फ हमारे एंडेवर से ही नहीं मिल जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, उसमें बहुत सारी चीज है, अधिष्ठान स्थान है, परफॉर्मर है, आत्मा आता है, द वेरियस सेंसेस, इंद्रिया भी आती है। अभी आप कर्म तो कर रहे हैं लेकिन आपकी इंद्रिय आपको सपोर्ट कर रही है नहीं, आप आत्मा है। आपका स्थान कौन सा, आपका शरीर है। अभी आप मानो कोई गाय के सुअर के शरीर में है, तो वो मनुष्य के शरीर का काम नहीं कर सकता, ठीक है ना, उसकी इच्छा होने के बाद भी नहीं कर पाएगा। जैसे जड़ भरत की स्टोरी में हमने देखा था, राइट, हिरण के शरीर में था तो फिर भी वो तो उनके ऊपर भगवान की कृपा थी तो वो सब याद रख सके, ठीक है, लेकिन लेमेंट कर रहे थे। उसी प्रकार प्लेस ऑफ एक्शन, हमारा शरीर भी बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर काम कर रहा है नहीं, हमें इधर से जाना है सूरत, लेकिन क्या हमारे पास ऐसा बॉडी है जो सूरत जा सकता है। आज ही हमारे क्लास में बता रहे थे प्रभु जी कि भाई हम क्या सेवा करते हैं, हमारे बेस्ट कैपेसिटी के हिसाब से करना चाहिए। तो बता रहे थे वो पिछले कितने सालों से मंदिर आते हैं, एक माता जी आती है, कुछ वो हर एक स्टेप पे सिर्फ 2 ही चल सकती है, लेकिन अकेले ही चलेगी, किसी का सहायता नहीं लेगी। मैं भी उनको देख रहा हूँ 2011 से, हर रोज आएगी विदाउट फेल, कोविड बस 2 ही चलेगी, लेकिन आएगी जरूर मंदिर। वो कोई सेवा करती दिखाई नहीं देती, लेकिन वो मंदिर आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। इन गिवन सर्कमस्टेंस व्हाटएवर ही कैन डू बेस्ट, ही और शी कैन डू बेस्ट, दैट इज ग्रेट सर्विस, ओके ना। तो कभी कभी हमें शरीर, हम करना बहुत चाहते हैं लेकिन शरीर साथ ना दे, तो इसीलिए द प्लेस ऑफ एक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर इंद्रिया, शरीर की इंद्रिया भी ठीक होनी चाहिए। मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एंडेवर्स, हम प्रयत्न भी होना चाहिए, और अल्टीमेटली भगवान देखते हैं भाई इसने प्रयत्न तो किया है, बट वेदर इट डिजर्व और नॉट, और उसके कोई भाई कोई
पास्ट हिस्ट्री तो नहीं है ना, कोई बैड कर्मा तो नहीं है ना, वो भी देखते हैं, सैंक्शन करते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो हम ही, और जैसे कभी कभी हम एग्जाम लिखते हैं, मुझे याद है मैं क्लास में जब कॉलेज में था तो अच्छे से पेपर लिखता था, जितना आता था इतना लिखता था, लेकिन 60-70 में अटक जाते थे, फर्स्ट क्लास आ जाता था, तो लॉस नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, मुझे बताते थे वो पूरा गप्पे मार के आते थे, पूरा मतलब कभी कभी गाने लिख के आते थे, ऐसा बोलते थे, फिर भी उसके आते थे 70-80-90। मैं सोच में पड़ गया क्या हुआ था, बाद में मैं ही एग्जामिनर बन के गया था, पेपर चेक कर रहा था। एक जगह पे मैंने देखा हमारे एक टीचर प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया, 8 मार्क की एग्जाम थी, तो वो पूरा क्वेश्चन देखा, उसमें पूरा टिक मार्क्स पूरी एग्जाम शीट पर उन्होंने राइट राइट करके गए, फिर देख रहे हैं अरे ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, कैसा लिखा है, पहला एक पैराग्राफ देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ देखते हैं, फिर क्या करते हैं, हाँ अच्छा लिखा है, थोड़ा रिलेवेंट है, बीच में देखते नहीं है, 8 में से 6 मार्क दे दो, 8 में से 8 तो कभी नहीं देंगे। ठीक है, मैंने देखा तो उसमें एक गाना निकला, तो एग्जामिनर की कृपा पर भी हमारा आधार रहता है, इसीलिए कभी तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें ऐसा नहीं, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, मतलब आपको कर्म करने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। और तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। और अभी हम कर्म के फल के हम ही कारण नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें कर्म नहीं भी करने, कर्म तो करने ही है। तो कभी कभी बोलते हैं ना, कर्म हम नहीं करेंगे तो उसका पाप लगता है। जैसे भगवत गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृता कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वे प्रकृति जैर्गुणे। नहीं कश्चित् क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते, कर्म न किए बिना नहीं रह सकते, कर्म न किए बिना मतलब बिना कर्म हम रह नहीं सकते। ठीक है ना, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृता कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वे प्रकृति जैर्गुणे। कार्यते ही अवश्य कर्म, हम हेल्पलेसली हमें वो कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये वहां पे 3 अध्याय का 5वां श्लोक, थोड़े सॉरी है मैं थोड़ा इंग्लिश दिखा रहा हूँ, बता रहे हैं, everyone is forced to helplessly uh, everyone is forced to act helplessly according to the qualities as acquired from the modes of material nature। हेल्प आपको करना तो पड़ेगा, therefore no one can refrain from the doing something not even for a moment। हम एक क्षण भी बिना कार्य किए बिना नहीं रह सकते, हमारा शरीर है ऐसा। ठीक है, तो बोल रहे हैं, तो किंतु कर्मों के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तो एक्चुअली आप एक तरह से देखोगे तो जो एक कर्मों फलों का अधिकार करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली दे सफर, दे ट्राई टू एंजॉय अ लॉट। वही 12वें अध्याय में भगवान अच्छे से समझाएंगे। 12वें अध्याय का मैं सारांश दे देता हूँ यहाँ पर। 12वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि भाई हाँ, अपना BMW मेरी सेवा में लगा दो, बॉडी माइंड एंड वर्ड, अपना तन मन धन सारी मेरी सेवा में लगा दो, भगवान बोलते हैं। तो पहला पहला ये हाईएस्ट लेवल है, अपना मन बुद्धि तन मन धन बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, मन वचन और कर्म सारे मेरी सेवा में लगा दो, पहला बोलते हैं भगवान। बोले अगर मन वचन और कर्म सारा मेरी सेवा में नहीं लगा देते हैं, आपका मन कहीं और लग रहा है तो मन कहीं और लगाओ। जैसे कोई होता है लॉयर, तो उसको कोर्ट लॉस क्या बोलते हैं, वकालत करना बहुत अच्छा लगता है, तो करो वकालत, लेकिन वो भगवान की सेवा के लिए करो। तो मतलब जो वकालत करे उसमें कोई भक्ति भगवान, तो दूसरी कैटेगरी होगी, वहां पे मन नहीं है, सिर्फ शरीर है। तीसरी कैटेगरी में आता है, ठीक है आपका मन भी इधर नहीं लग रहा, डायरेक्ट शरीर भी नहीं लग रहा है, तो बोले मन और शरीर दोनों कहीं बाहर लगाओ, लेकिन उसका जो कर्म करने से जो फल आता है वो भगवान को अर्पित करो, एटलीस्ट 100% नहीं तो 10%। ठीक है ना, तो वहां पे अच्छे से 12वें अध्याय में वो बताया गया है। बोले अगर वो भी नहीं कर, ठीक है भगवान की सेवा के लिए नहीं कर सकते, तो बोल रहे हैं बोलो किसी और के लिए करो। क्या बोलते हैं उसको, फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी क्या बोलते हैं,
लोक कल्याण, समाज कल्याण के लिए कार्य करो, ठीक है, लेकिन आप भोगो मत, आप भोगो मत, आपको डिटेच होना है उससे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो किंतु कर्मों के फलों पर तुम फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, मतलब ये तो फैक्ट है ही, बेसिकली भगवान को अर्पित करना है यहाँ पर, ठीक है। तो भगवान को अर्पित करके ही हमें कर्म का फल एक्चुअली इनडायरेक्टली हम एंजॉय करते हैं। उसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं, कर्म, विकर्म तथा कर्म। ये कर्म विकर्म वाला हम कर्म की कार्य कर्म वे कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। मतलब कर्म वो है जो वेदों में निर्धारित किया गया है, उसके हिसाब से हम कोई कर्म करते हैं। अधिकारी के संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। मतलब जो वेदों में अधिकृत नहीं है और ऐसे कार्य हम करते हैं उसको विकर्म कहते हैं। और ऐसे कर्म करने से हमें पाप लगता है। और कर्म करने से कर्म कर्म यहाँ पर पायस एक्टिविटी के रूप में भी लिया जाता है कभी कभी, ठीक है ना। इसलिए चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में वो आता है, कर्मणांशपि बुद्धयम बुद्धव्यंशपि कर्मण अकर्मणांशपि बुद्धयम गहनो कर्म। वहां पे जो कर्म है वो जिसका कर्म फल पायस होता है, पायस, उसके लिए कर्म शब्द उपयोग किया गया है। विकर्म तो ऐसा कर्म जो करने से हमें पाप लगता है। अकर्म ऐसा कर्म जो करने से हम कर्म बंधन में फंसते नहीं। तो पायस एक्टिविटी क्या है, मतलब पायस को क्या बोलेंगे, पुण्य। तो पुण्य क्या है कि पुण्य वो कर्म का फल है, कर्म का वो फल है जिससे हम क्या बोलते हैं, अच्छी संतान प्राप्ति होती है, या तो फिर हम स्वर्ग में जाते हैं, या वो है मतलब जैसे अच्छा कार्य किया तो हम अमेरिका चले गए, मतलब डेवलप्ड कंट्री में गए। किसी ने आपको भाई क्या दिया, उसको गिफ्ट दिया कि भाई हाँ अमेरिका घूम के आओ। अगर आप गलत करते तो आपको जेल भी हो सकती है, तो पाप है। देश के नियमों के विरुद्ध काम करते तो आपको पाप लगेगा, मतलब सजा मिलेगी, तो जेल की सजा हो सकती है। अगर अच्छा कार्य करते हैं तो भाई हाँ बाहर घूम के आओ अमेरिका, तो वो कर्म है। और विकर्म देश के हिसाब से क्या है, जेल में जाना। और अकर्म क्या है, भाई आप ये दोनों कर्म बंधन से, लेकिन आप अमेरिका भी गए तो क्या हुआ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो मुक्त है ही नहीं, वहां पर भी जन्म है, वहां पर भी मृत्यु है, वहां पर भी व्याधि है, और वहां पे भी बुढ़ापा है, ठीक है। उसी प्रकार हम स्वर्ग में भी जाते तो वहां पे भी जन्म कर्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो हम जब अकर्म करते तो अकर्म ऐसे कर्म है, वो करने से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसते नहीं है, ना पाप पुण्य के चक्कर में फंसते हैं, हम सीधा भगवान के धाम जाते हैं, ठीक है। तो ये है, तो अपने कर्मों न करना मतलब, और अकर्म अर्थात ये है भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपने कर्म करें। एक्चुअली ये बात सही जगह, अगर हम फल के प्रति ज्यादा आसक्त हो जाएंगे तो हम कर्म भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण, इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक निर्धारित कर्म का संबंध है वे तीन उपश्रेणियों के हो सकते हैं, अथा नित्य आपातकालीन कर्म, यानी वो अलग चीज है। तो अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्त रहित होकर सद्धर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी, ठीक है। ये क्यों है, जब उसके ऊपर रहते हैं तो भगवान खुश होते हैं। भगवान के यहाँ पे कर्म फल से आसक्त रहे बिना करना मतलब भगवान के अर्पित करने के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है। तो ये करने से क्या होगा, बोल रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणम संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्ध्य समो भूत्वा समत्वम योगम उच्यते। हे अर्जुन, आगे बोल रहे हैं जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। मतलब क्या होगा यहाँ पे, जय होगा पराजय होगा, कि समस्त आसक्ति त्याग कर संभव हो अपना हो संभव से अपना कर्म करो, वो बोल रहे हैं।
और ऐसी समता ही योग कहलाती है, ठीक है ना, क्योंकि कार्य करने के लिए हमें कर्म करना है, सॉरी भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करने हैं। और क्या बोल रहे हैं, धुरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। तो ये जो श्लोक है तीसरे अध्याय का श्लोक, ये प्रश्न, ये श्लोक की प्रश्न, इस श्लोक के ऊपर प्रश्न से होगा, ये याद रखिए। दूसरे अध्याय का जो 49वां श्लोक है वो तीसरे अध्याय का बेसिस है। तो तीसरे अध्याय ये श्लोक पर ही आधारित होगा। अर्जुन इसके ऊपर प्रश्न करता है, क्या बोल रहे हैं, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और इसी भाव से भगवान के की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण होते हैं। ये व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण होते हैं। तो यहाँ पर भगवान उनको ये बोल रहे हैं कि भाई क्या बोले, भक्ति द्वारा समस्त कर्मों से दूर रहो। तो अरे फिर भगवान उनको बोले युद्ध करो। तो अर्जुन यहाँ पर ही प्रश्न करेगा, एक तरफ आप बोल रहे दूर रहो कर्मों से और एक तरफ बोल रहे आप युद्ध भी करो, तो है क्या? उसके ऊपर तीसरा अध्याय शुरू होगा, ठीक है। और उसी भाव से भगवान की शरण करो। तो बोलते हैं दुरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, कृष्ण भावना अमृत के बल पर। बुद्धि योगा मतलब बुद्धि मतलब भगवान की सेवा में लगना, वहां पे बुद्धि योग। बुद्धो शरणम अनिच्छ कृपणा फल हेतव, जो व्यक्ति अपने को अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण होते हैं। तो अगले श्लोक में बोलते हैं ये करने से क्या, बुद्धि युक्त चाहती हो उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्म कौशलम। तो भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। बुद्धि युक्त जहाँ हो उभे सुकृते दुष्कृते, तो भक्ति से संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो योग के लिए करना मतलब भगवान के लिए करना ही वो कार्य कौशल कहलाता है। उसकी ही क्या बोलते हैं, दैट इज द मतलब कार्य कौशल मतलब क्या बोलेंगे, दैट इज द कल्मिनेशन ऑफ your activity, that is the dawdling, you can say that dawdling your activity in the service of Krishna। तो फिर आगे बोल रहे कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणी जन्म बंधर विनिर्मुक्तम पदम गच्छन्ति अनामयम। तो ऐसे करने से क्या होगा, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। ये भौतिक संसार के कर्म फल से मुक्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोले इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है, जो समस्त दुखों से परे है। तो यहाँ पे भगवान ने उनको बोल दिया ये करने से क्या होगा, बोलते हैं कि यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यते तदा गन्तासि वेदम सुतवस्य सुतस्य च। तो जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। अन्य मनस्क, sorry I'm little bit weak in this word, okay। So when your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be। तो मतलब बेसिकली अर्जुन यहाँ बता रहे हैं कि भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जो आप वेदों में बोली गई जो कर्म कांड जो चीज है उससे आप परे हो जाओ। यहाँ पर यही चीज बताना जा रहा है, फ्रूटिव एक्टिविटीज, ओके। There are many good examples in the lives of great devotees of the Lord, those who become indifferent to the rituals of the Vedas simply by devotional service। Anyway, आप हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान ये कहना चाहते हैं कर्मकांडीय विधियों से आप इनडिफरेंट, आपको कोई मतलब नहीं रहेगा कर्मकांडीय विधियों से। यहाँ पे बोल रहे हैं
भगवत भक्त के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांडों से विरक्ति हो गई। तो आपको एक जो कर्म कांड सेक्शन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है। कब? जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा में महान भक्त आचार्य श्री मदनपुरी कहते हैं कि हे मेरी त्रिकाल प्रार्थना तुम्हारी जय हो। एनीवे, सो बेसिकली ये परपोर्ट में पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, बट आप समझ गए। उनके लिए कोई मतलब नहीं रहता कर्म कांडों से। फिर आगे बोलते हैं, श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदास्तास्यति निश्चल समाधव अचल बुद्धि तदा योगम वाप्यसि। तो बोलते हैं, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। तो बोलते श्रुति भी प्रतिपन्ना थे। तो वैदिक ज्ञान के, श्रुति मतलब यहाँ पे वेदों की बात की है, भी प्रतिपन्ना कर्म फल के प्रभावित हुए बिना क्या हो जाए? जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, मतलब ये जो फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ वेदा दिया है ना, यम पुष्पितम वाचा, वेदों में बहुत सारे अलंकार दिए, कर्म करो, अच्छे पुत्र प्राप्ति करना है तो ये यज्ञ करो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, सूर्य देव की आराधना करो, कर्म कांड है। और वही भगवान आगे बोलते, कामेस्ते ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्ते प्रकृति नियतस्वया। जो अल्प बुद्धिमानी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, भगवान देवों की शरण लेते हैं और कर्मकांड एक्टिविटी में वो पढ़ते हैं। तो बोल रहे हैं, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो, तो मतलब कर्मकांडी सेक्शन से हम जब आकर्षित ना होंगे और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। देन यू विल ट्रांसेंड दिस, मतलब तीनों गुणों से परे हो जाओगे। तो भगवान ने यहाँ पर ये बोला, तो क्या बोला यहाँ पे? समाधव अचल बुद्धि। तो जो अगला जो श्लोक है, ये अचल बुद्धि पर अर्जुन प्रश्न करता है। अचल बुद्धि वाले, समाधव अचल बुद्धि, ध्यान से सुनिएगा। निश्चल एकनिष्ठ, समाधो दिव्य चेतना, अचल स्थिर। तो समाधि, जो समाधि में है उसका लक्षण क्या है, उसके ऊपर अर्जुन का प्रश्न बनता है। तो आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन समाप्त करने से पहले मैं 47 श्लोक पे एक बार वापस आऊंगा कि वहां पे बोलते हैं, किंतु कर्म के फलों को तुम अधिकारी नहीं हो। मतलब यहाँ पे बोलते हैं, so you have right to perform a prescribed duty but you are not entitled to the fruits of action। मतलब आप कर्म तो कर रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है आपको फल प्राप्त हो। एक कर्म तो कर रहे हैं बट यू शुड डिजर्व ऑल्सो, राइट? तो आप जिस कर्म फल की प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वही कर्म फल आपके कर्म से मिल जाए वो जरूरी नहीं है। तो जो यहाँ पे बोला गया है कि किंतु कर्म फल के तुम अधिकारी नहीं हो, मतलब हो सकता है आपने थोड़ा कर्म किया, आपने कर्म इतना किया जैसे 1 BHK फ्लैट मिले, और हमारी फल की इच्छा है 5 BHK फ्लैट की, तो वो हो नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई हमने से वी आर इनिशिएटर, जो हम इनिशिएटर है, हम शुरुआत करते हैं। परमात्मा सैंक्शन अधिकृत है, क्या बोलते हैं, अधिकृत करते हैं। और भौतिक जगह, जो भौतिक प्रकृति फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो हमने कुछ कर्म किए, लेकिन परमात्मा देखते हैं क्या हमारे कर्म का जो फल, जो इसकी इच्छा है उसके हिसाब से अधिकृत है या नहीं। अगर अधिकृत होगा तभी मिलेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें कर्तव्य करने का तो अधिकार है, लेकिन कर्म फल के अधिकारी नहीं है। भाई हमने क्या बोले, जैसे बोला हमने इतना कर्म किया जिससे 1 BHK फ्लैट मिले, और हम चाहते 10 BHK फ्लैट मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके अधिकारी हम नहीं है। अधिकारी अधिकृत
क्या बोलते हैं, अधिकृत करने वाला व्यक्ति ही डिसाइड कर सकता है। तो ठीक है, हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न है, कमेंट है, फीडबैक है तो